अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 1 का मोल। मोल आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के। मोल किसे बोला जाता है? मोल आपके पास यूनिट्स ऑफ नंबर हैं। जैसे आपने सुना होगा 1 डज़न। 1 डज़न किसे बोलते हैं? यानी 1 दर्जन। इसमें हमारे पास 12 यूनिट्स आ रहे होते हैं। अगर आपसे कहा जाए 1 डज़न बनाना, तो इसमें कितने आएंगे? 12 यूनिट्स ही आएंगे। यानी डज़न आपके पास क्या है? नंबर है, एक यूनिट्स ऑफ नंबर। इसी तरीके से मोल भी आपके पास क्या है? ये यूनिट्स ऑफ नंबर हैं। और 1 मोल जो है वो किसके इक्वल होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल है। और इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रोस वैल्यू। और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर आपसे कहा जाए कि 1 मोल सोडियम एटम लेके आए, तो 1 मोल सोडियम एटम किसके इक्वल होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के। अगर आपसे कहा जाए 1 डज़न सोडियम एटम लेके आए, 1 डज़न, डज़न से मुराद 12 एटम्स हैं, क्योंकि डज़न भी एक नंबर है और मोल भी क्या है? एक नंबर है। आपने किसी भी चीज़ की अगर कैलकुलेशन करनी है, या तो आप नंबर में कर सकते हैं या उसके वेट में कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मोल को रिलेट करेंगे वेट के साथ। अगर आपसे कहा जाए कि 1 मोल सोडियम एटम लेके आए लैब से, तो आप एक एक एटम तो लैब में जाके सोडियम का काउंट नहीं ना कर सकते, क्योंकि ये 6.022 इंटू 10⁻23 काफ़ी लार्ज वैल्यू है। तो मोल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा एलेबोरेट करने के लिए मोल को रिलेट किया गया है वेट के साथ। यानी जिस भी एलिमेंट की आपने कैलकुलेशन करनी है, आपने उसका एटॉमिक वेट जो है वही रहने देना है, लेकिन उसके यूनिट्स को रिप्लेस कर देना है ऐसे यूनिट्स से जिसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम का जो एटॉमिक वेट है वो 23 AMU है। अगर आप इसका AMU, ये आपके पास से स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं किसी भी एक एटम के मास के, तो आपने क्या किया है? इसको रिप्लेस कर दिया है ग्राम के साथ। सोडियम एटम का अगर 1 मोल आपने लेना हो, तो आप अब उसका एक एक एटम नहीं काउंट करेंगे। आप सिंपली क्या करेंगे? उसका वेट पूरा करेंगे 23, और इसे ग्राम में रिप्रेजेंट करते हुए वो आपके पास क्या कहलाएगा? 1 मोल कहलाएगा। और उसके अंदर ऑटोमेटिकली कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। सेकंड एग्जांपल देखें, अगर आपसे कहा जाए 1 मोल आयरन लेके आए, तो उसमें भी सेम आपने यही काम करना है। बजाय कि उसके एटम्स की कैलकुलेशन करें, आप उसका एटॉमिक वेट वही रहने देंगे। आयरन का एटॉमिक वेट है 56, सिर्फ उसके यूनिट्स को मेजरेबल यूनिट्स में चेंज कर दिए है। AMU से हमने ग्राम्स में चेंज कर दिया है। तो आपके पास ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो एटम्स होंगे, जो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस बोलते हैं कि आप किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी एलिमेंट के मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाता है? 1 मोल कहलाता है। और ये वेट में इसलिए चेंज कर रहे होते हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती हैं। केमिस्ट्री में हम लोग एलिमेंट्स की बात करते हैं, आइंस की बात करते हैं, कंपाउंड की बात करते हैं, कंपाउंड, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स और आयोनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं एटॉमिक मास। आइंस के मास को बोला जाता है आयोनिक मास। कंपाउंड्स के मास को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। आयोनिक कंपाउंड्स के मास को बोलते हैं फार्मूला यूनिट मास। अब अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है हाइड्रोजन की। अगर आपने हाइड्रोजन का 1 मोल लिया है या हाइड्रोजन का 1 ग्राम एटम आपने लिया है, तो एक हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है वो 1.008 AMU है। ये एक एटम हाइड्रोजन का मास है। अगर आपसे कहा जाए 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा, तो सिंपल आपने उसके AMU को रिप्लेस कर दिया है किसके साथ? ग्राम के साथ। तो वो कहलाएंगे ग्राम एटम, और उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोल भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर आपके पास है, हम आयन की बात करें, आयंस का जो मैस है उसे आयोनिक मैस बोलते हैं। यहाँ पे OH नेगेटिव आयन, ये आपके पास एक आयन का मैस है AMU में जो रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन आपसे कहा हुआ है 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम आयन मोल ही कहलाते हैं। आपने इसे इसमें भी क्या किया है? AMU को रिप्लेस कर दिया है किसके साथ? ग्राम के साथ। ये क्या कहलाएगा? ग्राम फार्मूला कहलाएगा। और इसे हम सिंपली मोल भी बोल सकते हैं।
कंपाउंड्स के केस में देखें, इसमें आपने एग्जांपल ली है वाटर की। ये AMU वाटर में 18 AMU सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल का मैस है। अगर 1 वो मोल वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो आपने AMU को रिप्लेस कर दिया है, एटॉमिक उसका जो मॉलिक्यूलर मैस वही रहने दिए, सिर्फ यहाँ पे यूनिट्स चेंज किए हैं। तो वो क्या कहलाएंगे, ग्राम मोल मॉलिक्यूल कहलाएंगे, और इसे हम सिंपल ग्राम मोल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स के लिए टर्म यूज़ आयोनिक कंपाउंड के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो है फार्मूला यूनिट मैस। फार्मूला यूनिट मैस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें आयोनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, सिंपल आइंस होते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल है NaCl। एक NaCl का अगर देखें तो वो 58.5 है। अगर 1 मोल NaCl हो तो वो कितना होगा, 58.5 ग्राम्स, और इसको बोलते हैं ग्राम फार्मूला यूनिट। अब नेक्स्ट हम देखें किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास, आइंस के आयोनिक मास, कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास, आयोनिक कंपाउंड्स के फार्मूला यूनिट मास। अगर इन सब को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राम के अंदर तो वो सिंपली क्या कहलाते हैं, मोल कहलाते हैं। ये आपसे अलग-अलग डिफ़ाइन भी पूछी जाती है, व्हाट इज़ ग्राम एटम, व्हाट इज़ ग्राम फार्मूला, व्हाट इज़ ग्राम मॉलिक्यूल, व्हाट इज़ ग्राम फार्मूला यूनिट। तो ये आपको डिफ़ाइंस भी आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसकी बात करते हैं ग्राम फार्मूला की, तो किसी भी आयोनिक आइंस का जो आयोनिक मैस है अगर आप उसे ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, ग्राम फार्मूला। अगर हम इसकी बात की जाए ग्राम मॉलिक्यूल की डिफ़ाइन कैसे करेंगे, तो अब किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मैस है अगर उसे ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो वो क्या कहलाएगा, ग्राम मॉलिक्यूल कहलाएंगे। ठीक है, काफ़ी ईजी टर्म है और इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। मोल्स को हम इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एवोगैड्रोस नंबर, उससे भी हम लोग मोल बोलते हैं। यानी हर वो वैल्यू जो एवोगैड्रोस नंबर को पूरा कर रही है वो 1 मोल कहलाती है। और 1 मोल, ये मोल को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके जो SI यूनिट है मोल के उसे सिंपली MOL लिखते हैं, और इसे हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। n इक्वल है स्मॉल m, यानी ये गिवन मैस होगा सब्सटेंस का, डिवाइडेड बाय कैपिटल M मोलर मैस है। मोलर मैस की टर्म में आप एटॉमिक मैस भी यूज़ कर सकते हैं, आप मॉलिक्यूलर मैस भी यूज़ कर सकते हैं, आप फार्मूला मैस भी यूज़ कर सकते हैं। और इन तीनों टर्म्स को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मैस बोलते हैं। मोलर मैस की डिफ़ाइन क्या है, द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। एक मोल सब्सटेंस का जो मैस है वो कहलाता है मोलर मैस। और मोलर मैस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ग्राम पर मोल से। जैसे फॉर एग्जांपल मोलर मैस ऑफ सोडियम, ये कितना होगा, 23 ग्राम पर मोल। एंड आई होप स्टूडेंट ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसको अच्छे तरीके से लर्न भी करना है क्योंकि आगे मोल्स की काफ़ी कैलकुलेशंस आएंगी न्यूमेरिकल्स में। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।